वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसे हम शॉर्ट में निमांस भी कहते हैं। सो यहाँ से यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 27 मई 2021 को। नोटिफिकेशन नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें परमानेंट पोस्ट रिलीज किए गए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट रिलीज की गई है न्यूरोमस्कुलर डिपार्टमेंट में। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टीचर फॉर एमर चिल्ड्रेन, असिस्टेंट डाइटिशियन, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है। सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो उस केस में आपका पे स्केल यहाँ पर क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर निमांस की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज की गई है, परमानेंट पोस्ट रिलीज की गई नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 266 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। टोटल 266 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी के लिए 63 पोस्ट, एससी के लिए 30 पोस्ट, ओबीसी के लिए 66, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 सीट, इसके अलावा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 82 सीट्स रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर 4% सीट जो है वो रिजर्व करके रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, जो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट केयर हैंडल कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर 4% जो सीट है वो रिजर्व करके रखे गए हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके अलावा आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, दोनों ही केस में अगर आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर आईएनसी से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। यहाँ पर मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपर एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अंतर्गत आपका 44,900 से 1,42,400 पर मंथ का यहाँ पर पे मैट्रिक्स रहेगा, जिसमें आपको इनिशियल पे मैट्रिक्स जो दिया जाएगा वो 44,900 पर मंथ दिया जाएगा। मीन्स आपका यहाँ पे स्केल जो रहेगा वो 44,900 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पर जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। यहाँ पर जो भी वैकेंसी रिलीज की गई है उसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फुलफ़िल करना है, उसके बाद उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके उसको सेंड करना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है एप्लीकेशन फ़ी के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 1180 रुपीज़ है। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 885 रुपीज़ रखा गया है यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी। PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी उन्हें नहीं देना है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन के डिटेल के साथ उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने एप्लीकेशन यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी सबमिट किया है उसका भी डिटेल आपको भरना है। डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट करना है, उसके साथ रिसिप्ट भी आपको अटैच करना है। तो यहाँ पर जो भी प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी फॉर्म है उसका लास्ट डेट यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 28 जून 2021 4:30 PM से पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर लास्ट डेट इसका 28 जून 2021 है, यानी कि 28 जून 2021 को शाम के 4:30 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है। इन सर्विस कैंडिडेट अगर आप हैं तो उस केस में आपको NOC भी लगाना है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करना है।
यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सर्टिफिकेट का रहेगा, जिसमें आपको एज प्रूफ के तौर पे सर्टिफिकेट लगेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है आपका, इसके अलावा मार्कशीट जो है भी है, सभी ईयर का मार्कशीट या फिर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो सभी का यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज यहाँ पर रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो भी दिया जाएगा, SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट, इन सर्विस सर्वेंट, जो भी आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन, उनको सबमिट करना रहेगा अपना सर्टिफिकेट, रेलिवेंट सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशूज होना चाहिए, आपको सबमिट करना है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, वो जैसे हमने बताया कि चेंज भी हो सकती है, वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 जून 2021 है, तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर फ़ी पेमेंट कैसे करना है, तो फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है किस तरह से आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो इसके लिए आपको निमांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर पेमेंट टैब में आपको SB कलेक्ट पर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ब्राउज़र लिंक को, तो उससे यहाँ पर SB कलेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं डिस्क्लेमर क्लॉज वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक ऑन चेक बॉक्स पे क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा आप अदर स्टेप भी यहाँ पर कर सकते हैं। आप SB कलेक्ट को सिलेक्ट करके ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको इस लिंक पे जाना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कर्नाटका स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा, फिर टाइप करना रहेगा एजुकेशनल में फिर इंस्टीट्यूशन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नेम द डायरेक्टर निमांस करके आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिर से वही डिस्क्लेमर क्लॉज आएगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको जो भी चेक बॉक्स आएगा उसको आपको क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर कैटेगरी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया रहेगा, पेमेंट कैटेगरी ऑप्शन, उसको आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट करके रहेगा, उससे ड्रॉप डाउन से आपको नीचे जाना है। फिर एप्लीकेशन पेज आपको खुल के आएगा, उसमें जो भी रिक्वायर्ड फील्ड रहेंगे उसको आपको फिलअप करने रहेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारे आपको भरने रहेंगे। करिस्पॉन्ड एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा वो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि एप्लीकेशन फ़ी आपके लिए 1180 रुपीज़ है। SC ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 885 यानी कि 885 रुपीज़ है। यहाँ पर PWD कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी उनको सबमिट नहीं करना है। इसके अलावा स्टेट बैंक कलेक्ट वेरिफिकेशन पेज आपको दिखेगा जब आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक करने पे आपको वेरिफिकेशन पेज खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर SB MOPs स्टेट बैंक मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पेज आपको दिखेगा, जिसमें आपको अलग अलग पेमेंट ऑप्शन है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, स्टेट बैंक इंडिया या फिर अदर बैंक जिसमें एसोसिएटेड बैंक भी इंक्लूड है। इसके अलावा आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, स्टेट बैंक ATM कम डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अदर पेमेंट मोड SBI ब्रांच के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका डिजायर्ड ऑप्शन है उसको चूज करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट करना है, सेव करना है रिसिप्ट को ऑनलाइन और प्रिंट करना है, और प्रिंटेड कॉपी को आपको अटैच करना है मेन एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट जो जनरेशन है पेमेंट रिसिप्ट का SBI कलेक्ट पेज के थ्रू वो कैसे करना है दिया हुआ है यहाँ पर। इसके लिए आपको लॉगिन करना है ऑनलाइन SBI में, फिर सेलेक्ट करना है SBI कलेक्ट लिंक होम पेज पे खुल के आएगा, तो उस पर आपको सेलेक्ट करना है SB कलेक्ट। इसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है क्लिक करके। इसके बाद प्रोसीड बटन आएगा, फिर सेलेक्ट पेमेंट हिस्ट्री ऑन लेफ्ट साइड। उसके बाद दो ऑप्शन आपको वहाँ पर आएगा, इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर रेफरेंस नंबर, अगर आपको रेफरेंस नंबर याद नहीं है तो उस केस में, या फिर आपको रेफरेंस नंबर याद है उस केस में। यहाँ पर डेट रेंज फ्रॉम प्रीवियस पेमेंट, जब भी आपने पेमेंट किया है उसका डेट। इसके अलावा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारे एंटर करने रहेंगे। उसके बाद जो भी बॉक्स खुल के आएगा उसमें, इसके बाद आपका स्टेट डेट, एंड डेट, ये आपको डालना रहेगा। इसके बाद वहाँ पर एक टेस्ट खुल के आएगा बॉक्स में, उसको आपको सेम वहीं मैसेज के थ्रू आपको दिखाई देगा, तो आपको वो भी वहाँ पर एंटर करना रहेगा। इसके बाद गो बटन ऑप्शन आएगा, गो बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट स्टेटस आपका दिखेगा, आपने पहले से पेमेंट कर दिया है तो आपका पेड दिखेगा, वो आपको पेमेंट वो ऑप्शन दिखेगा। फिर वहाँ से आपको
प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने पे आपको पेमेंट रिसीव्ड वहाँ पे दिखाई देगा, उस पर आप प्रिंट पे क्लिक करके अपना प्रिंट आउट वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट आउट कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा, पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा। तो पेमेंट रिसिप्ट जैसे हमने बताया कि यहाँ पर जो भी पेमेंट है, आपका पेमेंट रिसिप्ट है, वो आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया है उसके साथ आपको यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। सो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया उसको अटैच करना है आपको, और जो भी आपका फी रिसिप्ट आपने प्रिंट आउट करवाया है उसके साथ उसको भी अटैच करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर सबमिट करने के लिए यहाँ पर लास्ट जैसे हमने बताया कि 28 जून 2021 शाम के 4:30 बजे से पहले आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सो यहाँ पर आपको सबमिट करने के लिए यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, द डायरेक्टर निमांस, PB नंबर 2900 एसआर रोड, बेंगलुरु 560029 इंडिया। यहाँ पर आपको सेंड करना है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो भी एजुकेशन क्राइटेरिया जो हमने बताया वो फुलफिल करता है, वो इंडिया में रहता हो या फिर अब्रॉड में रहता हो, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।